तो फाइनली गाइस हमारी पैकिंग हो गई है और मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो पैकिंग तो हो गई है, तो फिर आपको मैं बताने जा रही हूँ कि मैं जाने वाली हूँ। तो गाइस नेहा जायसवाल चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस अब आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैं अपना पैकिंग करूँगी। अब आप वो दिन आ गए, आपको मैं बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और दिखाती हूँ कि मैं कैसे कैसे अपना पैकिंग करती हूँ। और जहाँ मैं जाने वाली हूँ गाइस वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है कि मुझे सारा उलन कपड़े ढूंढने पड़ रहे हैं कि कहाँ रखे हैं। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या करती हूँ और फिर मैं बताऊँगी भी मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। ओके। तो गाइस देखिए अब मेरी तैयारी हो रही है और मैंने बैग निकाल दिए। देखिए पूरे बैग गंदे हो गए हैं, ये सब गंदे हो गए और मैं उलन कपड़े खोज रही हूँ। तो देखिए एक उलन मुझे मिल गया है और थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, बगल में घर बन रहा है तो उससे आवाज़ वाला ज़्यादा वो हो रही है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अब मुझे मिल गया है वैसे और कुछ नहीं मुझे चाहिए और मैं और भी चीज़ें ढूंढने लगी हूँ। चलिए तो मैं रखती हूँ। तो चलिए गाइस मैं इसमें से भी अपने कुछ सामान निकाल लेती हूँ जो बैग के अंदर रखे रहते हैं। मैंने उलन के सामान बहुत सारे अंदर डाल देती हूँ, तो मैं उसको भी निकालती हूँ। तो मैं खोजती हूँ क्या क्या है इसमें, क्योंकि बहुत सारे सामान हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। ये उलन पैंट है, मैं निकाल लूँगी, इलास्टिक सही है हाँ। तो मैं निकालती हूँ, खोजती हूँ। तो छोटे हो गए हैं कुछ, तो आइटम इसके छोटे भी हो गए गाइस। हम लोग तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं उलन पैंट वगैरह निकाल रही हूँ और जो कपड़े उलन ले जाने हैं वो सब मैं निकाल के यहाँ ढूंढ रही हूँ। तो मुझे जो जो लेने हैं ऐसे मैं जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो मैं ऐसे ही बेड पे डाल देती हूँ, अंदर डाल देती हूँ। तो देखिए मैं जो जो मुझे ज़रूरत है मैं वो सब निकाल रही हूँ और निकालने के बाद मैं बैठ दिख रही हूँ, क्योंकि बेड ख़राब हो जाता है उठाने के बाद से। फिर मुझे याद आता है कि नहीं इस वाली साइड में भी देख लेती हूँ, तो मैं फिर इधर वाला भी उठाऊँगी और उठा के फिर मैं इधर भी निकालने वाली हूँ। खोज रही हूँ कि क्या क्या है इसमें भी उलन, जो ज़रूरत है वो ले लूँ। क्योंकि जहाँ मेरे ससुराल जाना है मुझे तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस। तो वहाँ ठंडा की वजह से काफ़ी उलन कपड़े लगेंगे और वहाँ धूप वगैरह भी नहीं हो रही है। तो इसलिए मुझे जो ज़रूरत है वहाँ मेरा भी इसमें इनर वगैरह है, थर्मोकोट वगैरह, तो ये सब मुझे ज़रूरत दिख रहा था तो मैं ये सब ले ली थी। क्या फालतू खरीदूँ, जो छोटे हो गए हैं उसके लिए मैं वो सब नहीं खरीदी थी। तो यहाँ मैं बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको ब्लॉग में बने रहिए, मैं आगे दिखाती हूँ कि और मैं क्या क्या कर। देखिए इस वाले रूम में भी मैं आ गई हूँ और यहाँ भी मैं उलन का कुछ सामान इसका रखी रहती हूँ। मैं जगह जगह इधर फैलाई रहती हूँ, बेड के अंदर रहता है तो सेफ रहता है। तो मैं यहाँ पे भी देख रही थी क्या क्या इसमें भी उलन के सामान है। मुझे शॉल वगैरह दिख रहे थे पर वह शॉल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। वहाँ मेरी सासू माँ की चाहे मेरी सिस्टर के शॉल वगैरह हैं तो हम लोग यूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ बहुत सारे कपड़े मैं दिख रही थी, निकाल रही थी। तो मैं बता रही आज अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी भी मैं आपको, पता चलेगा आपको कि मेरे बच्चे के कपड़े सारे छोटे हो गए हैं। तो उसको मैं अपने भाई सिस्टर का बच्चा है, उसका 2 साल का है, तो उसको मैं जो कपड़े अच्छे अच्छे हैं उसको मैं छांट ले रही हूँ कि मैं उसको यहाँ से पोस्ट कर दूँगी। तो गाइज़ मैं इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन माध्यम से मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जो कोरियर लोग करते हैं तो कोरियर में काफ़ी पैसे लग जाते हैं और मुझे पता नहीं है। एक मेरी फ्रेंड है उसने मुझे बताया था कि पोस्ट ऑफिस से काफ़ी सस्ते रेट में ही अच्छे से अच्छा सामान मैंने चला जाता है, आसानी से चला जाता है। तो इस बार मैं वही ट्राई करने वाली। देखिए सब जैकेट वगैरह कितने अच्छे अच्छे और ऐसे नए के नहीं हैं, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ ठंडा पड़ता नहीं है तो इसका सारा कपड़ा छोटा हो गया है और मेरे साइड ज़्यादा ठंडा, तो इसलिए मैं सारे कपड़े छांट के निकाल रही हूँ। तो देखिए यहाँ मैं निकाल रही हूँ। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आगे दिखाती हूँ और भी मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो गाइस देखिए अब मेरी फाइनली पैकिंग होने वाली है और मैं क्या क्या रखती हूँ मुझे कुछ ही नहीं समझ में आ रहा। और मैंने ये सामान रख लिया है सारा। एक लगेज ही सोचा था ले जाऊंगी पर मुझे तो लग नहीं रहा है कि एक लगेज में मेरे सारे आएंगे। तो देखिए एक लगेज तो मेरे ये तैयार हो गए हैं
कि इसमें और भी एक्स्ट्रा क्या क्या भरना है। हमारे 2 लगेज तैयार हो रहा है। खाना भी रख नहीं है वो तो पहन के जाएगा। और भी रखने हैं मुझे। बहुत सारे सामान हैं इसमें जो रखने हैं अभी, और भी जो मैं जैसे जैसे याद आएगा वैसे वैसे इसको 2 बैग तैयार हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं। तो गाइस देखिए जो थोड़ा बहुत बचा है इसमें भी मैं पैक कर लेती हूँ। इसका पैंट वगैरह है और काफ़ी आवाज़ आ रही है, थोड़ा अवॉइड करिएगा आप लोग इसको। बच्चों के कपड़े तो बहुत ज़्यादा लगते हैं। मेरे तो दिख रहे हैं पूरे। रखिए मैंने ऐसे कपड़े इसको पे भी डाल सकती हूँ। ये सब हम लोग रख रहे हैं पैक करके। तो फाइनली मेरी पैकिंग अब हो गई है और मैं कहाँ जाने वाली हूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं जाने वाली हूँ अपने ससुराल। और ससुराल जाने वाली हूँ इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, इसलिए मैं अपनी सारी पैकिंग कर रही हूँ। चलिए गई लगभग मेरी पैकिंग हो ही गई है। अब देखते हैं क्या क्या छूटा है, फिर उसके बाद से मैं उसको भी कंप्लीट करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको आगे। हेलो गाइस, तो मैं कल वीडियो उसको एंड नहीं कर पाई थी, तो मैं आज ये वीडियो को एंड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। कुछ और भी काम मेरे रह गए हैं तो जो ब्लॉग में आपको थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। उसके बाद मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं उसको एंड करूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो गाइस देखिए मैं इतने सारे कपड़े क्यों लेके बैठी हूँ। तो ये सारे कपड़े छोटे हो गए हैं और मेरी सिस्टर के देखिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं सब। और ये मेरे सिस्टर का बच्चा छोटा है तो मैं सोची हूँ कि मैं तो जाऊंगी तो क्या नाम है कि ज़्यादा लगेज हो जाएगा, तो मैं सोची उसको पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कर दूँ। पहले तो मैं कोरियर से ही जानती थी इसलिए हम लोग नहीं भेज पाते थे, पर मेरी फ्रेंड ने बताया कि नहीं इससे काफ़ी आसान होता है। तो ये मैं जितने छोटे छोटे उसके कपड़े हैं जो मेरे बच्चे के छोटे हो गए वो मैं सोच रही हूँ अपने सिस्टर के बच्चे को भेज दूँगी तो वो पहन जाएगा। और ये सब मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाएगा। ये देखिए कितना अच्छा है, तो मुझे फेंकने में थोड़ा सा अफसोस लगता है, तो इसलिए मैं ये सब क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं फोल्ड कर करके उसको रख ले रही हूँ। ये दो मैं देख लेती हूँ कि होता है कि नहीं उसको। तो ये सब मैं फोल्ड करके रख लेती हूँ, उसको अगर अट जाता है तो वो अपना पहनेगा। मैं अपने सिस्टर को भेज दूंगी और मैं सारे को पोस्ट करूंगी। तो आज मैं जाने वाली हूँ तो मैं इसीलिए सारे को इकट्ठा की हूँ। और ये देखिए नया ड्रेस एक बार ही पहना है उसने और ये बिल्कुल छोटा हो गया है, तो ये मेरी सिस्टर का लड़का है वो पहन जाएगा। और उधर शादी ब्याह ज़्यादा होता है, अब हम लोग यहाँ कहाँ जाते हैं शादी में इतना। तो ये सब मैं उसको भेज दे रही हूँ डाल के इसी में। ये सब मैं फोल्ड कर रही हूँ, ये सब मैं डाल रही हूँ। और ये सॉक्स वगैरह है, यहाँ इतनी ठंडी भी नहीं पड़ती है। तो ये छोटा था तो मेरी मम्मी ने बनाया था
तो मैं ये सब डाल दूंगी उसी में, वो ताकि पहनेगा आराम से। तो ये मैं सारा इस झोले में करके और मैं इसको अच्छे से डाल दूंगी। तो देखिए मैं इसी में डाल रही हूँ। जितना हो जाएगा उतना घुसा दूंगी अच्छे से और उसको टेप लगा दूंगी ताकि वो यूज कर ले। ये सब अच्छे हैं। तो ये मैं सारा ऐड कर रही हूँ इसी में। तो बड़ा है मैं फिर भी डाल देती हूँ इसी में। ये सब इनर है छोटे छोटे, तो सारा यूज कर लेगा। देखिए मैं इसको डाल रही हूँ उसी में जींस से। तो ये मैं सारा इसी में भर दूंगी। देखिए मैं इसी में ऐसे मैं कर दूंगी। चलिए हो गया है लगभग। मैं सोचती हूँ सबको भी डाली दूँ, टोपी वगैरह है उसको अब अपने हिसाब से पहन लेगा। उसको फेंकने से अच्छा है कि वो चला जाएगा। इतना बड़ा हो जाएगा झोला, फटेगा तो नहीं। अब देखिए पहली बार भेज रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं है। और मैं इसको सोच रही हूँ अच्छे से सिलाई कर दूँ क्या। सोच रही हूँ मैं सिलाई कर दूँ इसकी अच्छे से। चलिए गाइस मैं भी मिलती हूँ आपको। उसको सिल लेती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको प्लीज़ बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लें। और मैं जब अपनी ससुराल जाऊँगी तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाऊंगी। तो जो कोई सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए खूब अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। ओके बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।